Okay, so we were doing the chapter various uses of marginal costing and CVP analysis. और अभी तक हमने उसके जो 3 टॉपिक्स किए हैं, कैप्चरिंग फॉरेन मार्केट, मेक एंड बाय डिसीजंस एंड द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल सेल्स मिक्स. अब उसी को ही कंटिन्यू करने में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ की और लिमिटिंग फैक्टर. अब इसका मतलब क्या है? हमारे पास ऐसे काफ़ी फैक्टर्स होते हैं या ऐसे काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं हमारी कॉस्ट में जो एक रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं हमारी प्रोडक्शन के ऊपर. मतलब वो क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्शन को फर्दर कंटिन्यू करने से रोक देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारी लेबर स्ट्राइक पर चली गई है. अगर हमारी लेबर स्ट्राइक पर जाएगी तो हमारी प्रोडक्शन रुक जाएगी और प्रोडक्शन के रुक जाने से हमारे पास लॉस होगा, हम मार्केट में सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं कर पाएंगे. तो जो आपका की और लिमिटिंग फैक्टर का टॉपिक है वो क्या डिसाइड करता है कि आपका जो भी रिस्ट्रिक्शन वाला कंपोनेंट है उसका कंट्रीब्यूशन के साथ क्या रिलेशन है. मतलब उसके रिस्ट्रिक्शन डालने से आपके कंट्रीब्यूशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसी को ही हम जस्ट चेक करते हैं अंडर दिस टॉपिक. अब हमारे पास जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं वो किस फॉर्मेट में हो सकते हैं. चाहे आपका रॉ मटेरियल हो जाए, मतलब रॉ मटेरियल की डेफिशिएंसी है, मार्केट में आपको मिल नहीं रहा तो अब हमारी प्रोडक्शन नहीं हो सकती. देन लेबर मतलब स्ट्राइक पे चली गई या मिल नहीं रही है तो हमारी प्रोडक्शन रुक जाएगी. हमारा जो सेल्स फाइनेंस है, मतलब जो पैसा है जो हमें प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए वो हमारे पास नहीं है, या फिर हमारे प्लांट की कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इतना प्रोड्यूस कर पाए. तो ऐसे सारे फैक्टर्स जो आपकी प्रोडक्शन को रोकते हैं और उसके कारण आपके जो प्रॉफिट्स हैं उसके ऊपर लिमिट लग जाती है, आप अनलिमिटेड प्रॉफिट्स को अर्न नहीं कर सकते. दोज आर कॉल्ड योर लिमिटिंग और की फैक्टर्स. अब उसको चेक करने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है कि उसका प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन की फैक्टर. आप ऊपर कंट्रीब्यूशन लोगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ले लो, या फिर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस ले लो, डिवाइडेड बाय दैट फैक्टर जो आपकी प्रोडक्शन को रोक रहा है या आपके प्रॉफिट को रोक रहा है. चाहे वो आपका रॉ मटेरियल है, लेबर है, फाइनेंस है या कैपेसिटी है, आपको जस्ट उसको कंसीडर करना है. जैसे अगर आपका फैक्टर लेबर है तो कंट्रीब्यूशन अपॉन की आवर्स, कि कितने घंटे अब वो काम नहीं कर सकते. अगर आपका फैक्टर रॉ मटेरियल है तो कंट्रीब्यूशन अपॉन मटेरियल. मतलब जिस भी कंडीशन में आप काम कर रहे हो, जो भी फैक्टर आपका रोक रहा है, डिवाइड करना है उससे. एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इसके रिगार्डिंग. ड्यू टू लेबर स्ट्राइक, फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग आइदर ऑफ द टू प्रोडक्ट्स हुज पर्टिकुलर्स आर गिवन बिलो. अब उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास लेबर की स्ट्राइक हो गई है, तो अगर हम इस केस में देखें तो हमारे लिए जो लिमिटिंग फैक्टर है वो आपके लिए क्या बन जाएगा, आपकी लेबर. अब लेबर की कमी की वजह से हमें अब चेक करना है कि दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन क्या है. जो प्रोडक्ट्स हमें दिए हैं ए है एंड बी है और उसकी कुछ डिटेल्स मेंशन है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स और सेल्स. मतलब मटेरियल उनका खर्चा बता दिया, लेबर कॉस्ट उन्होंने क्या बताई है कि 1 घंटे का कितना खर्चा है उनका, ₹1 का है. ₹1 का 1 घंटे के खर्चे के अकॉर्डिंग उन्होंने आपको वैल्यूज़ दी. वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स अलग अलग बता दिए और सेल्स आपको मेंशन है. अब आपको सबसे पहले वो फॉर्मूला अप्लाई करना है की लिमिटिंग फैक्टर का. फॉर्मूला क्या कहता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन की फैक्टर. तो मीन सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, कंट्रीब्यूशन निकालनी है. सो वही सेम प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, आप यहाँ पर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर दो, आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. अब वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए कौन कौन से खर्चे आएंगे, डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा आएगा, डायरेक्ट लेबर का खर्चा आएगा और आपके वेरिएबल ओवरहेड्स आएंगे. तो वो टोटल आ गया आपका वेरिएबल कॉस्ट. उसमें से आप अपने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो तो आपकी कंट्रीब्यूशन आ जाएगी. अब कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करना है आपके की फैक्टर के साथ और उसका फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन लेबर आर. अब लेबर कितने घंटे काम कर रही है, अगर देखा जाए तो आपकी लेबर ₹1 घंटे के हिसाब से ले रही है और टोटल उनकी लेबर एक प्रोडक्ट की ₹50 बन रही है. मीन्स 1 घंटा अगर वो ₹1 ले रहे हैं और टोटल लेबर अगर ₹50 बन रही है तो दैट मीन्स काम कितने घंटे हुआ होगा, 50 आवर्स काम हुआ है, 50 घंटे. हाउ दे आर सेइंग कि हमारे पास 1 घंटे में ₹1 ले रहे हैं और टोटल हमारा कितना आया है, 50. मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे किया होगा, 50 आवर्स से मल्टीप्लाई किया होगा, तभी आपका यहाँ पर ₹50 आया है. तो हमने अब यहाँ पर प्रोडक्ट ए की कंट्रीब्यूशन विच इज़ ₹20 डिवाइडेड बाय उसका जो लेबर आवर्स हैं 50. तो आपकी जो
प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा 0.4 पर आवर। प्रोडक्ट बी का निकाल लेते हैं, उसका भी कितना है 1 रुपी पर आवर है और टोटल कितना है 30, मतलब 1 घंटे 1 रुपये लेने के बाद उनकी जो टोटल लेबर बनती है वो 30 रुपीज़ बन रही है। दैट मीन्स यहाँ पर उन्होंने कितने घंटे काम किया होगा 30 आवर्स, तो उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 30 और उसका आ गया आपके पास 0.66 पर आवर। क्योंकि अब प्रॉफिटेबिलिटी लिमिटिंग फैक्टर को कंसीडर करने के बाद किस में ज़्यादा आ रही है, प्रोडक्ट बी में ज़्यादा आ रही है, तो हमें क्या है ये कंसीडर कर लेना चाहिए कि अगर आपकी लेबर स्ट्राइक पर चली जाती है तो आपको प्रोडक्ट बी की प्रोडक्शन नहीं रोकनी है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बताता है कि इवन आफ्टर कंसीडरिंग दिस फैक्टर, इस लिमिटिंग फैक्टर को कंसीडर करने के बावजूद आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का रेट कितना आ रहा है। अगर हम दो प्रोडक्ट्स को यहाँ पर कंपेयर करें तो इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, दैट मीन्स आप अपने लिमिटिंग फैक्टर होने के बावजूद भी प्रोडक्ट बी में ज़्यादा अर्न कर रहे हो तो आपको उसी के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करना है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ की फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये भी आपके बाकी टॉपिक्स की तरह ही है कि इसमें भी आपको 2 या 3 डिसीजंस ऑल्टरनेटिव्स दिए होंगे और आपको किसी एक ऑल्टरनेटिव को फाइनली सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट करने का बेस वही सेम है, आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है या प्रॉफिट निकालना है और जिसका कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट ज़्यादा होगा आप उसी मेन टॉपिक को सिलेक्ट करते हो या उस मेन पार्ट को सिलेक्ट करते हो। अब जो ये टॉपिक है ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें क्या है कि आप प्रोडक्ट तो सेम प्रोड्यूस कर रहे हो बट उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास 2 टेक्निक्स हैं या 2 मेथड्स हैं, या फिर ये कह लो कि आपके पास 2 मशीन्स हैं। तो अब हम किस मशीन के थ्रू उसको प्रोड्यूस करें कि ये डिसीजन लेना इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें बेसिकली देखा क्या जाता है कि आपके अभी तक खर्चे किस में ज़्यादा हो रहे हैं और किस में कम हो रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हम सबसे पहले इस पर कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन हमें कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा देगा वही हमारे लिए प्रॉफिटेबल सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है और उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। अब एग्जाम्पल है इसकी, प्रोडक्ट X कैन बी मैन्युफैक्चर्ड आइदर बाय मशीन A और मशीन B। मशीन A कैन प्रोड्यूस 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट X पर आवर एंड मशीन B कैन प्रोड्यूस 20 यूनिट्स ऑफ X पर आवर। अब एक प्रोडक्ट X है, उसको 2 मशीन्स बना सकती हैं, A भी बना सकती है, B भी बना सकती है। अगर वो मशीन A के ऊपर काम करता है तो वो X के 10 यूनिट्स 1 घंटे में बनाता है और अगर B पे काम करता है तो वो 1 घंटे में 20 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करता है। अब टोटल जो मशीन आवर्स अवेलेबल हैं वो हैं हमारे 1000 आवर्स। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द प्रॉफिटेबल मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आपको मैन्युफैक्चर करने का एक प्रॉफिटेबल सोर्स कैलकुलेट करना है। हमारा प्रोडक्ट सेम है, सिर्फ 1 घंटे में जो मशीन A है वो 10 यूनिट्स बना रही है, मशीन B 20 बना रही है और टोटल कितने घंटे उस मशीन के ऊपर लगाए जा सकते हैं, टोटल कितने घंटे में वो काम हो जाना चाहिए 1000 आवर्स। नाउ इन्होंने यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है। मशीन A और मशीन B के ऊपर जितने भी आपके वेरिएबल और फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं उनकी डिटेल दे दी है और आपको सेलिंग प्राइस भी बता दिया। नाउ वी हैव टू सॉल्व फॉर द सिलेक्शन ऑफ द मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकालेंगे कि किस मशीन के ऊपर आपको कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आ रहा है। कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला सेम रहेगा आपका, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड योर कंट्रीब्यूशन। तो आपको सब कुछ गिवन है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो आप कैलकुलेट कर लोगे। तो इफ़ यू नोटिस कि आपकी जो कंट्रीब्यूशन है मशीन A और मशीन B की उन्होंने कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे इसको जज नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि अब जो दोनों मशीन्स हैं उनका जो आउटपुट है पर आवर वो डिफरेंट है। तो क्योंकि उनका आउटपुट पर आवर डिफरेंट है तो सबसे पहले हमें उनके बेस को सेम करना पड़ेगा। अब बेस को सेम कैसे करना है, हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया मशीन A का 28, मशीन B का 25। मशीन A प्रोड्यूस करती है 10 यूनिट्स, मशीन B प्रोड्यूस करती है 20 यूनिट्स। तो सबसे पहले आप इनका 1 घंटे का कंट्रीब्यूशन निकाल लो, उससे आपका बेस सेम हो जाएगा। 1 घंटे का कंट्रीब्यूशन कैसे, 28 जो आया है वो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आया है। वो क्यों, क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ली, तो आपका जो ये दोनों केसेस में आया है ये पर यूनिट आया है। उसको नंबर ऑफ़ यूनिट्स से मल्टीप्लाई करोगे जो 1 घंटे में बनाई जा रही हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन पर आवर आ जाएगा।
अब आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसका बेस सेम हो गया है, तो अगर हम यहीं से ही डिसाइड कर लें तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन किस मशीन का ज़्यादा है, मशीन बी का ज़्यादा है, देयरफॉर मशीन बी इज़ मोर प्रॉफिटेबल, तो हम अपना मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो चूज़ करेंगे वो बी ही रखेंगे। इन्होंने यहाँ पर एक स्टेप ज़्यादा कर दिया कि आपको जो 1000 मशीन आवर्स दिए थे उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अदरवाइज आंसर सेम रहेगा आपका। अभी भी कंट्रीब्यूशन जो टोटल आया है वो ज़्यादा आया है मशीन बी का, तो मशीन बी इज़ मोर प्रॉफिटेबल एंड देयरफॉर यू विल बी चूजिंग दिस एज योर मेथड ऑफ योर प्रोडक्शन। मीन्स एवरी टाइम आप ये ध्यान में रखना कि आपने कंट्रीब्यूशन लेना है, कंट्रीब्यूशन का बेस सेम होना चाहिए, और फिर आपके लिए आपके आंसर को कंक्लूड करना इज़ क्वाइट ईजी टास्क।